सीएमओ में मुख्यमंत्री बड़ी बैठक लेने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में अतिवृष्टि को देखते हुए, अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मंत्रियों एवं प्रभारी सचिवों ने अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों का कल दौरा किया था। मुख्यमंत्री राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मंत्री और प्रभारी सचिवों से फीडबैक लेंगे। अब से थोड़ी ही देर में ये बड़ी बैठक शुरू होगी, जिसमें राहत बचाव कार्यों को लेकर यहां पर फीडबैक लेंगे मंत्रियों और सचिवों से। प्रभारी सचिव जो हैं उनके साथ अभी थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं, अतिवृष्टि के चलते स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। कई जगह पर जो है लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री राहत बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 पारित किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 पारित किया गया। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जबकि नगरीय निकाय उपचुनाव में 4 में से 3 वार्डों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 सालों में 80 उपचुनावों में से 59 में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि जनता का विश्वास भाजपा के सुशासन और विकास पर है, जबकि कांग्रेस ने देश भर में अपना जनाधार खो दिया है। राठौर ने अशोक गहलोत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनावों में हार के बावजूद भी कांग्रेस को मजा आ रहा है, लेकिन भविष्य में वे चारों खाने चित हो जाएंगे। आप कहते हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, भजनलाल जी से मुकाबला करने में मजा नहीं आ रहा है। अरे इससे ज्यादा मजा और चखा देंगे कि चारों खाने चित हो जाओगे, कहीं दिखोगे नहीं। यानी 59 चुनाव 80 में से 59 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। उनमें ये भी शामिल है कि हमने 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, उसमें से कांग्रेस 1 जीती, फिर भी ताल ठोक रही है। हमने 5 जीती, हम तो मुझे नहीं मरोड़ रहे हैं। अपने ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारीक के बारे में क्या बोल दिया, सार्वजनिक रूप से बोल दिया, उनको अपमानित कर दिया। उनके इलाके में भी राजेंद्र जी पारीक के बारे में लोग गलत सोचने लग गए, क्योंकि डोटासरा जी ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, और राजेंद्र पारीक जी सीनियर है, अब उनके बारे में बोल दिया। अब वो चुभन तो कभी मिट नहीं सकती। गहलोत साहब सदन में आ नहीं रहे, पास में आकर के बयानबाजी कर जाते हैं, लेकिन हाउस में जाते नहीं है। शर्म आती है उनको, विपक्ष में बैठते हुए शर्म आती है, क्योंकि कभी सर्वे हुआ करते थे और आज विपक्ष में बैठे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है गहलोत साहब। जयपुर से खबर, विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। पदाधिकारियों ने एफएसओ भर्ती में 296 चयनितों को नियुक्ति देने की मांग की है। एसआई भर्ती सहित ग्रुप बी, सी, डी भर्तियों से इंटरव्यू समाप्त करने की भी मांग की गई है। पीटीआई भर्ती 2022 में पुनः डीबी करवाने की अपील की है। बेरोजगारों की प्रमुख 10 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मांग पत्र सौंपा गया है। ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री को ये पत्र सौंपा गया है। बाड़मेर के चौहटन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिग्गी में डूबने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। धनाऊ सरहद में खेत में बनी डिग्गी में नहाने उतरे थे दोनों स्कूली छात्र। एक छात्र डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए दूसरा छात्र भी उतरा डिग्गी में। छात्र दिलीप मेघवाल और भागीरथ राम चौधरी की
मौत हुई है। धनाव पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों शव बाहर निकाले गए हैं। शवों को धनाव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो डिग्गी में डूबने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। डिग्गी में नहाने उतरे थे दोनों स्कूली छात्र। जब एक छात्र डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए दूसरा भी उतर गया और ऐसे दोनों स्कूली छात्रों की मौत हो गई। बाड़मेर के चौहटन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डिग्गी में डूबने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। डिग्गी में नहाने के लिए दोनों स्कूली छात्र उतरे हुए थे। एक छात्र जब डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए दूसरा भी डिग्गी में उतरा और इस दौरान जो है दोनों की डूबने से मौत हो गई। हालांकि देखिए, दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है। शवों को धनाव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और आगे की जांच जो है शुरू कर दी है पुलिस ने। बाड़मेर के चौहटन से ये खबर आपको बता रहे हैं। डिग्गी में नहाने के लिए उतरे थे ये दोनों स्कूली छात्र, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई है। डिग्गी में डूबने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हुई है। धनाव सरहद में खेत में बनी डिग्गी में नहाने के लिए दोनों ही छात्र उतरे थे। एक छात्र डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए दूसरा छात्र भी उतरा। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, डिग्गी में नहाने के लिए दोनों स्कूली छात्र उतरे थे, लेकिन दोनों ही जो हैं डूब गए, दोनों की मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी? मैं बताना चाहूंगा, धनाव थाना क्षेत्र की पावड़ा तला सरहद में एक खेत है, जिसमें से एक छात्र पानी की टिक्की में नहाने के लिए उतरा था। जब दूसरा उसका दोस्त उसको देखते हुए देखा तो उसने वो भी उसको बचाने की कोशिश की। पानी इतना ज्यादा था कि दोनों डूब के दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जी विपिन, जो है अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है इस पूरे मामले को लेकर? पूरे मामले को अभी तक तो पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम पीएम होगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर से खबर, एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 50,000 रुपए के 2 इनामी शैलेंद्र सिंह और ऋषिराज सिंह को गिरफ्तार किया है। एटीएस महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन डेविल लॉयन और ऑपरेशन टंडन के तहत कार्रवाई की गई है। करीब 8 साल से दोनों ही आरोपी फरार चल रहे थे। सर्वोदय कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। दोनों पर था 25,000 रुपए का नाम घोषित और देखिए इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई एटीएस की देखने को मिली है। झुंझुनू से बड़ी खबर, बिसाऊ में फिल्मी स्टाइल में दौड़ती जीप ने बवाल मचाया है। बाइक, टेम्पो और बिजली पोल को जीप ने टक्कर मारी है। झुंझुनू रोड नगरपालिका के पास दीवार में जीप घुसी। राहगीर और दुकानदार बाल बाल बचे हैं। सूचना पर पुलिस तुरंत ही पहुंची, कोई जनहानि नहीं हुई। ये डीआईजी भरी या पोल कमेंट टकरा गई और गति से जनहानि कोई। झुंझुनू से खबर, मंडावा मुख्य बाजार में जर्जर हवेलियां गिराने का मामला सामने आया। कलेक्टर ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है। बताया हेरिटेज लोगों ने आधी तोड़ी गई हवेलियों को खतरनाक बताया है ज्यादा। फतेहपुर स्टैंड के पास मुख्य रास्ते पर खड़ी हैं जर्जर हवेलियां। कलेक्टर के निर्देश के बाद रोकी गई हवेलियों को तोड़ने की कार्रवाई। एकदम दीवारें खत्म ही हो गई है। इधर वाली है तो ये दीवार पूरी इधर झुकी हुई रास्ते की तरफ। ये रास्ता मुख्य बाजार का मुख्य रास्ता होने की वजह से आवागमन बहुत ज़्यादा है इसमें। और अगर ये अब इस स्थिति में आ गई है कि अगर अब नहीं टोंक के उनियारा से खबर, पेयजल समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला। दिव्यांग महिला ने रोकी तहसीलदार प्रवीण कुमार की गाड़ी। दिव्यांग अनोख गुर्जर ने विरोध जताया। एएन अंकित सैनी को भी महिलाओं ने खरी खोटी सुनाई। अधिकारियों को करना पड़ा महिलाओं के आक्रोश का सामना। फिलहाल महिलाओं के साथ समझाइश के प्रयास जारी हैं। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विधानसभा में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने संत स्वामी आत्माराम लक्ष्य की पैनोरमा निर्माण के भूमि आवंटन के लिए आभार जताया।
इस दौरान विधायक राम सहाय वर्मा, रायगढ़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल सहित प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मौजूद रहे। अजमेर दौरे पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जहां स्वस्तिक नगर में पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का उन्हें भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासन ने अच्छा काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रशासन का कि उन्होंने तुरंत जो ऑन द स्पॉट ये लोग कर सकते थे, इन्होंने करने का पूरी कोशिश की। और उसके अलावा भी जो ड्रेनेज की समस्या है, एक्चुअली ये जो 2 साल से बारिश आ रही है राजस्थान में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं है। मानसून इतना ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब ये जो हो रहा है, इन स्थितियों को देखते हुए आगे आने वाले समय में जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरे राजस्थान का, विशेषकर शहरों में जो ये समस्या आती रहती है पानी भरने की, वो उसके लिए हम लोग एक पूरा प्लान बना के हर शहर में ड्रेनेज सिस्टम को डालने का पूरा 100% प्रयास करेंगे। चाहे हम लोग स्टेज वाइज केकड़ी में भारतीय किसान संघ ने नगर पालिका रंगमंच पर किसान शक्ति संगम का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान और उत्तर भारत के किसानों की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद विशाल आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्टर को CM और PM के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से अनेकों मांगे रखी हैं। संघ ने चेताया है कि समस्याओं पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अन्नदाता और अधिक संकट में आ जाएगा। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। संगम के लिए वर्तमान में पूरा जिला ही पूरा उत्तर भारत अतिवृष्टि की चपेट में आया हुआ है। इसके लिए किसानों की जो फसलें संपूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है, उन फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ मिले और आधा अनुदान जो जिला केकड़ी अस्तित्व में था उसको अभावग्रस्त घोषित किया था, लेकिन अभी तक इस सरकार ने बार बार मांग करने के बावजूद अभी तक सरकार को किसानों की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हालात चिंताजनक हैं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जेम्स जी का प्रदर्शन देखने को मिला है। जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू हुआ। इस प्रदर्शन में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू इलाकों में आर्मी को तैनात किया गया है। तो देखिए नेपाल में हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू हुआ। इस प्रदर्शन में अब तक 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हनुमानगढ़ से खबर, गांव से बरसाती पानी की निकासी की मांग को लेकर हिरणावाली के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने ADM उमेदी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपकर पानी की निकासी की मांग की। इस दौरान किसानों ने कहा कि कई किसान बरसाती पानी खेत से गांव में छोड़ रहे हैं, जिससे मकान गिरने का खतरा पैदा हो रहा है। एप्लीकेशन देने मारा कोई जमींदार है जगह पानी काट काट के गांव के अंदर वापस निकासी करने लग रहे हैं। निकासी वो पानी है जो किन्नी कोई जगह को नहीं, और खेता जो भी लोग है वह सेडा के अंदर पटड़ा बांध बांध के आपको जितना पानी है वो सारो गांव के अंदर ट्रांसफर करके और गांव में डुबाने की कोशिश करने लग रहे। ठीक है, करिए जी, जब कलेक्टर साहब का कोई प्रशासन है। जोधपुर के लूणी में किसानों ने SDM कार्यालय के आगे विशाल धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन किसानों ने बकाया फसल बीमा क्लेम राशि को लेकर किया। किसान संघर्ष समिति के निमाराम पटेल ने बताया कि खरीफ फसल 2023-24 बीमा क्लेम राशि का लाभ कई किसानों को मिला तो कईयों को नहीं भी मिला। किसानों की मांग है कि उनकी बकाया क्लेम राशि जल्द से जल्द दिलवाई जाए। अधिकारी पुखराज कसोटिया ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। 23 का जो हमारा फसल का खराबा हुआ उसका क्लेम हमें चाहिए। SDM साहब पधारे थे, उनको हमने ज्ञापन दिया है और 15 दिन का हमने दिया है अल्टीमेटम और आपने दिया है आश्वासन
देखिए, आज जो हमारे लूणी और आसपास के 15-20 गांवों के लोग आए थे, किसान बीमा का जो बाकी है 2023 का क्लेम, और वो किसानों को मिल नहीं रहा है, जबकि 82% बीमा कंपनियों से दिलवाना तय कर दिया था। और मैंने तो ये भी सुना है कि अभी झुंझुनू में कृषि मंत्री ने कहा था कि जो बीमा क्लेम लेट होता है उसको बीमा कंपनी को 12% ब्याज भी देना पड़ेगा। लूणी में बड़ा धरना रखा हुआ है, सभी किसानों ने मिलकर। जो हमारे 23-24 का फसल खराब हुई थी उसका अभी तक बीमा क्लेम मिला नहीं है। डूंगरपुर से खबर, जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर धरना दिया गया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। धरने का नेतृत्व जिलाध्यक्ष गोविंद राम पाटीदार ने किया। सीएम और पीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने डूंगरपुर जिले को अभावग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को आपदा राहत देने की मांग रखी। वर्तमान परिस्थिति में जो किसानों की हालत है खेती की, उस खेती के जो नुकसान हुआ है, जिसमें लगातार बारिश होने की वजह से जो फसलें गल चुकी हैं, तो भारतीय किसान संघ जिलाधीश महोदय के माध्यम से यह मांग कर रहा है कि जिले में जहां भी गिरदावरी हो चुकी है वहां पे पोर्टल को पुनः खोलकर ऑनलाइन गिरदावरी पुनः कराई जाए, और जहां नहीं हुए वहां 80% दौसा में खराब फसल का सर्वे करने गए कृषि पर्यवेक्षक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसमें 2 बाइक सवारों ने कृषि पर्यवेक्षक राकेश मीणा का रास्ता रोक जबरन मारपीट की, जिससे कृषि पर्यवेक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज जारी है। कृषि पर्यवेक्षक ने मारपीट, सरकारी दस्तावेज फाड़ने का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना को लेकर कृषि विभाग के कार्मिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ ही ठोस कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। ड्यूटी से डब्ल्यू सर्किल सेंटर जा रहा था, तो वहाँ से रास्ते में 4 बाइक वाले आए और गाड़ी आगे ले जाने लगे। कुछ देर बाद में आगे आके रुकाने लग गए और रुका के मेरे से मारपीट करने लगे। मेरे कान में दर्द हुआ, पुलिस थाने को सूचना दी और वहाँ से पुलिस आई और FIR दर्ज करवा के और मेडिकल करवा के मेरे कान में दर्द। हनुमानगढ़ के श्री गंगानगर से खबर, प्रधानमंत्री गौरव यात्रा हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा प्रभारी भीम सिंह कसानिया ने बताया कि यात्रा के दौरान नागरिकों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही नागरिकों को केंद्र सरकार की भी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। के द्वारा जो ये यात्रा का आयोजन किया गया है, ये हिंदुमल कोट बॉर्डर श्री गंगानगर से आरंभ होकर वहाँ शिवपुर हेड पे हमने महाराजा गंगा सिंह जी को नमन किया, जिनके कारण हमारे इलाके के अंदर पानी जो है वो आ पाया। हम जयपुर में हरमाड़ा चुंगी के ऊपर एक जगह एकत्रित होकर वहाँ से भाजपा कार्यालय पे इसका समापन करेंगे। जो मुख्य कार्यालय है उस पर हम आदरणीय मदन। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से खबर, प्रेमी द्वारा प्रेमिका को भगा ले जाने का मामला। आक्रोशित प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी के घर पर हमला कर दिया। 2 घरों पर पथराव तोड़फोड़ कर आगजनी की गई। जान बचाकर भागे प्रेमी के परिवार के लोग पुलिस थाने भागे। पीड़ित परिवारों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। वहीं हमलावरों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसी गांव का लड़का हितेश लेकर चला गया था। इस संबंध में दिनांक 2/9/2025 को दमोला थाने पर प्रकरण दर्ज किया था। उसी बात को लेकर आज सुबह लड़की पक्ष के परिजनों द्वारा लड़के के घर पर तोड़फोड़ की व आगजनी मकान में घास रखी थी उसको जला दी, जिस पर तुरंत अमेरिका में हरियाणा के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये युवक 2022 में डंकी रूट से अमेरिका गया था। खुले में पेशाब करने से रोकने पर युवक को गोली मार दी गई। मृतक शख्स कपिल हरियाणा के जींद का रहने वाला था। वह 45 लाख रुपए खर्च कर 2022 में डंकी रूट से अमेरिका गया था। अमेरिका में एक व्यक्ति को खुले में पेशाब करने से इनकार किया था, जिस वजह से उसे गोली मार दी गई। गोलियां चलाने से युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।
आसपास के लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस 26 साल के कपिल को नजदीकी अस्पताल लेकर गई, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कपिल को मृत घोषित कर दिया। जयपुर से खबर। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्ष एवं प्रख्यात उद्योगपति और भामाशाह रतन शर्मा का जयपुर पहुंचने पर शेखावाटी फाउंडेशन परिवार की ओर से भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री गजानंद शर्मा ने बताया कि रतन शर्मा ने सदैव समाज सेवा, राजनीति और लोक कल्याण को अपना ध्येय बनाया है। स्वागत समारोह में रतन शर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि मैं भी शेखावाटी का हूं। भविष्य में मेरे लायक जो भी आदेश होगा, तन मन धन से आपके साथ खड़ा रहूंगा। शेखावाटी के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि शीघ्र ही गुवाहाटी में शेखावाटी फाउंडेशन का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठन की शक्ति, एकता और गौरव का परिचय संपूर्ण देश को कराया जाएगा। देखिए, फाउंडेशन परिवार की ओर से किया गया भव्य आयोजन। शर्मा ने कहा शेखावाटी के विकास के लिए सदैव तत्पर वो हैं और तत्पर रहेंगे। उद्योगपति रतन शर्मा का जयपुर दौरा, और इस दौरान देखिए यहाँ पर राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्ष हैं शर्मा। यहाँ पर उन्होंने गुवाहाटी के लिए भी जिक्र किया। फाउंडेशन परिवार की ओर से ये भव्य स्वागत समारोह यहाँ पर किया गया था। तो उद्योगपति रतन शर्मा का जयपुर दौरा। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्ष हैं शर्मा। फाउंडेशन परिवार की ओर से भव्य स्वागत किया गया।